नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन कुमार चौबीसा, वरिष्ठ अध्यापक सामाजिक विज्ञान, आदर्श राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय वस्सी। देखो दोस्तों, इससे पहले की जो क्लास थी जिसमें हमने राष्ट्रपति के बारे में पढ़ा था, आज हम प्रधानमंत्री और उसके कार्य और शक्तियों के बारे में अध्ययन करेंगे। प्रधानमंत्री को वास्तविक कार्यपालिका भी कहा जाता है। पहले ही कार्यपालिका में हम पढ़े थे कि कार्यपालिका दो प्रकार की होती है। एक नाम मात्र की कार्यपालिका, एक है नाम मात्र की कार्यपालिका, दूसरी है वास्तविक कार्यपालिका। नाम मात्र की कार्यपालिका के बारे में हम अध्ययन कर चुके हैं। इसका जो प्रमुख होता है और जो शक्तियां होती हैं वो राष्ट्रपति के पास होती है। नाम मात्र की कार्यपालिका जो होता है राष्ट्रपति होता है, और जो वास्तविक कार्यपालिका जो प्रधान होता है, जो संपूर्ण शक्तियों का उपयोग करता है, वह प्रधानमंत्री होता है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 74 में प्रधानमंत्री के पद का ब्यौरा दिया गया है। प्रधानमंत्री के पद का सर्जन किया गया है। इसी प्रकार बात करते हैं आगे नियुक्ति। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, और जो लोकसभा में बहुमत दल का जो नेता है उसको राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त करता है। ध्यान रखिएगा, नियुक्ति होती है, न कि निर्वाचन होता है। और उसकी नियुक्ति जो होती है राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। लेकिन कुछ उदाहरण ऐसे भी हैं जो राज्यसभा का सदस्य था और वे प्रधानमंत्री बने, और वे जो थे, इनके नाम बात करते हैं, ऐसे ऐसे कौन से प्रधानमंत्री थे जो राज्यसभा के सदस्य होते हुए भारत के प्रधानमंत्री बने। तो ऐसे थे जिनको हम ट्रिक के द्वारा बात कर सकते हैं, इचगार्ड। ठीक है, इचगार्ड से भी हम याद कर सकते हैं 4 प्रधानमंत्री ऐसे हुए जो राज्यसभा के सदस्य होते हुए भारत के प्रधानमंत्री बने। ई से इंदिरा गांधी, एच से च से एच डी देवेगौड़ा, घ से इंद्र कुमार गुजराल, और ड से डॉक्टर मनमोहन सिंह, है ना। इस प्रकार ये 4 प्रधानमंत्री ऐसे हुए हैं जो राज्यसभा के सदस्य थे। बाकी जितने भी वर्तमान तक जितने भी प्रधानमंत्री बने वे सभी लोकसभा के सदस्य रहे हैं। बात करते हैं कार्यकाल की। प्रधानमंत्री का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। सामान्यतः कितना माना गया है? 5 वर्ष का कार्यकाल माना गया है, लेकिन यह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक रहेगा। सबसे बड़ी बात, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत यानी इच्छा तक, यानी जब तक उसका बहुमत रहता है। लोकसभा में जब तक जिस बहुमत दल के नेता का बहुमत रहता है या जिस दल का बहुमत रहता है तब तक ही वह प्रधानमंत्री बना रहेगा। अब बात करते हैं आगे योग्यताओं की। प्रधानमंत्री की योग्यताएं, हम योग्यताओं में पिछली बार भी मैंने बताया था कि विशेषकर जो पहली 3 विशेषताएं हैं, 3 योग्यताएं हैं कि वह भारत का नागरिक होना चाहिए,
वह भारत के किसी भी न्यायालय द्वारा पागल व दिवालिया घोषित नहीं होना चाहिए। वो तो तीसरी जो है, केंद्र सरकार या राज्य सरकार किसी भी लाभ के पद पर कार्यरत नहीं होना चाहिए। ये योग्यताएं तो सभी सदस्य बनने के लिए होना आवश्यक है। और सबसे अधिक बात आयु की है, तो प्रधानमंत्री बनने के लिए उसकी अधिकतम आयु 25 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए। बात करते हैं प्रधानमंत्री के कार्य की। प्रधानमंत्री कौन कौन से कार्य करता है? तो प्रधानमंत्री जैसे ही प्रधानमंत्री राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है, तो सर्वप्रथम प्रधानमंत्री का पहला जो कार्य करता है या पहला कार्य जो होता है, मंत्रिमंडल का निर्माण। क्या होता है? मंत्रिमंडल का निर्माण करता है। वह राष्ट्रपति से सिफारिश करता है, परामर्श करता है और अपने मंत्रिमंडल का निर्माण करता है। दूसरा उसका कार्य होता है, मंत्रिमंडल का निर्माण होने के बाद मंत्रियों के विभागों व कार्यों का बंटवारा किया जाता है। मंत्रियों में जो मंत्री बनते हैं, उन मंत्रियों के कार्यों व विभागों का बंटवारा करता है कि कौन सा विभाग किसके पास होगा, किसके पास वित्त विभाग होगा, किसके पास रेल विभाग होगा, किसके पास मानव संसाधन विकास होगा विभाग होगा। ये सभी विभागों का बंटवारा प्रधानमंत्री के परामर्श से और प्रधानमंत्री के द्वारा राष्ट्रपति उनको नियुक्त करता है, शपथ दिलवाता है। फिर वह मंत्रिपरिषद की जो बैठकें होती हैं, उनका अध्यक्षता करता है, संचालन करता है। अध्यक्ष होता है, वह नियमित बैठक लेता है। कोई भी निर्णय लेना हो तो सर्वप्रथम वह उस बैठक को बुलाएगा, उसको आयोजन करेगा, उसका संचालन करेगा और जो भी निर्णय पारित करने हैं, जो भी निर्णय लेने हैं, उसको लेगा और यह उसका प्रमुख कार्य होता है। आगे बात करते हैं, प्रधानमंत्री जो होता है लोकसभा में बहुमत दल का नेता होता है। ठीक है। और जो भी कानून बनाया जाता है वह उस पर विचार मंथन करता है, अपनी तरफ से उन जो प्रश्न उठाए जाते हैं उन प्रश्नों को हल देता, उसका जवाब देता है विपक्ष को। तो प्रधानमंत्री जो होता है लोकसभा में बहुमत दल का नेता होता है। आगे बात करते हैं, राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के बीच कड़ी का कार्य करता है। बहुत ही मध्यस्थता का जो कार्य किया जाता है वह प्रधानमंत्री के द्वारा ही किया जाता है। राष्ट्रपति व मंत्रिपरिषद के मध्य कड़ी का कार्य करता है ना। जो भी बिल पास करवाना है, जो भी सूचनाएं मंत्रिपरिषद द्वारा जो भी प्रस्ताव पारित किए जाते हैं उनको पास करवाने के लिए राष्ट्रपति से बात करना, ये सारे कार्य जो हैं प्रधानमंत्री द्वारा किए जाते हैं। और एक कार्य है विभिन्न पद पर नियुक्ति। जो प्रमुख नियुक्तियां होती हैं जो राष्ट्रपति द्वारा की जाती हैं, वास्तविक रूप से वो प्रधानमंत्री की सलाह पर ही राष्ट्रपति द्वारा की जाती हैं। जो प्रमुख पद हैं उन पदों पर नियुक्ति का जो कार्य होता है राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है, लेकिन संपूर्ण परामर्श जो होता है, सलाह जो होती है, जो प्रधानमंत्री की होती है। अब बात करते हैं मंत्रिपरिषद की। हमने अभी प्रधानमंत्री की बात करी, उसी प्रकार जो मंत्रिपरिषद का निर्माण हुआ है उसके कार्यों के बारे में हम अध्ययन करते हैं।
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74 में कहा गया है कि राष्ट्रपति को उसके कार्यों में समाधान व संपादन व सहायता हेतु एवं परामर्श हेतु एक मंत्रिपरिषद होगी और जिसका प्रधान जो होगा प्रधानमंत्री होगा। अनुच्छेद 74 में मंत्रिपरिषद का वर्णन आता है, जिसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति को सलाह देने, परामर्श देने, संपादन कार्य का संचालन करवाने के लिए जो मंत्रिपरिषद होगी और उस मंत्रिपरिषद का प्रधान कौन होगा? प्रधानमंत्री होगा। आगे बात करते हैं मंत्रिमंडल की शक्तियां या मंत्रिपरिषद का गठन। मंत्रिपरिषद के गठन की बात करते हैं। मंत्रिपरिषद में सर्वप्रथम प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाती है। प्रधानमंत्री के बाद मंत्रियों का प्रधानमंत्री तय करता है किसको कौन कौन सा विभाग मिलेगा और उसके बाद उसके कार्यों का बंटवारा किया जाता है। फिर इन मंत्रियों में कार्य विभाजन हो गया और उनके मंत्रियों के लिए आवश्यक योग्यता है, वही बात है जो प्रधानमंत्री के लिए योग्यता है 25 वर्ष का होना अनिवार्य है। आगे बात करते हैं मंत्रिमंडल की शक्तियां। मंत्रिपरिषद की शक्तियां हैं मंत्रिमंडल। मंत्रिपरिषद की शक्तियों में बात करते हैं। मंत्रिपरिषद सर्वप्रथम राष्ट्रीय नीति का निर्धारण करती है। राष्ट्रीय नीति का निर्धारण करती है यानी देश के अंदर आंतरिक भागों में कौन कौन से मामले हैं उनको किस प्रकार सुलझाना है, को किस प्रकार नीति का निर्धारण करना है और विदेश के साथ किस प्रकार के संबंध रखने, ये सारा निर्धारण करने का कार्य मंत्रिपरिषद द्वारा किया जाता है प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में। ठीक है। और नीति निर्धारण के बाद कानून निर्माण करती लोकसभा के अंदर बहुमत प्रस्ताव पारित किया जाता है। यह बहुमत दल के नेता होते हैं, इनके द्वारा जो प्रस्ताव रखे जाते हैं उन्हें बहुमत के आधार पर पारित करवाया जाता है और कानून का निर्माण किया जाता है। यह भी मंत्रिपरिषद का प्रमुख कार्य है। विदेशिक संबंध, किस प्रकार विदेशों के साथ संबंध रखे जाएं, है ना। जैसे वर्तमान में चीन की बात कर रहे हैं, चीन ने जैसे ही भारत की जो सीमा है उस पर धीरे धीरे आगे बढ़ा, कदम बढ़ाए, तो भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी ने क्या किया, उनकी जो महत्वपूर्ण आर्थिक चोट लगाई, है ना, आर्थिक आधार पर उस पर चोट लगाई। टिकटॉक जैसे जो ऐप थे उनको बंद कर दिया। इस प्रकार उन्होंने एक नई विदेशिक नीति को अपनाया जिसके कारण चीन को अपने कदम वापस पीछे लेने पड़े। इस प्रकार ये विदेशिक नीति का निर्धारण भी इसके द्वारा किया जाता है। वित्तीय कार्य बहुत ही महत्वपूर्ण है। मंत्रिपरिषद द्वारा ही वित्तीय कार्यों का निपटारा किया जाता है, बजट तैयार किया जाता है और बजट तैयार करने में मंत्रिपरिषद, वित्त मंत्रालय का और वित्त मंत्री का बहुत बड़ा योगदान रहता है। जो संपूर्ण व्यय का ब्यौरा किया, वार्षिक ब्यौरा तैयार किया जाता है। नियुक्ति संबंधी कार्य भी मंत्रिपरिषद, पहले ही बताया था कि राष्ट्रपति द्वारा जो नियुक्तियां की जा रही है उन नियुक्ति संबंधी जो कार्य है वह प्रधानमंत्री व मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही किया जाता है। तो ये प्रमुख शक्तियां जो मंत्रिपरिषद के पास है, प्रधानमंत्री के पास है, उसके बारे में आज हमने अध्ययन किया है। आगे हम बात करेंगे, हमने 2 बार बात कर चुके हैं। हमने व्यवस्थापिका के बारे में अध्ययन कर चुका, कार्यपालिका के बारे में हमने संपूर्ण अध्ययन कर लिया। अब तीसरा जो स्तंभ है सरकार का, न्यायपालिका, उसके बारे में हम अध्ययन हमारी जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें करेंगे। थैंक यू।